हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में बायो हब में आपका स्वागत है। हम आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो डाइजेशन में जो भी फेजेस होती हैं, कौन फेजेस इंक्लूडेड इंजेशन, मूवमेंट, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। तो डाइजेशन में जो इंजेशन, सबसे पहले इंजेशन का जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन में जो इंजेशन का प्रोसेस होता है कि इंजेशन क्या होता है, जो भी हम फूड पार्टिकल्स को हम मुंह में, माउथ में हम खाते हैं तो उसको हम इंजेशन कहते हैं। व्हाट्सो एवर वी ईट थ्रू द माउथ, तो हम उसे इंजेशन कहते हैं। अब जो हमने खा लिया तो उसका मूवमेंट होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। खाने के बाद जो उसका मूवमेंट होता है, और फिर मूवमेंट के बाद मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है। माउथ के थ्रू हम फूड को मुंह में लेते हैं तो वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, फिजिकल। और जो भी पेट के अंदर चला जाता है, माउथ से ही स्टार्ट होता है केमिकल डाइजेशन। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है माउथ से ही स्टार्ट होता है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। अब उसके बाद डाइजेशन के बाद जो होता है कि हमारी बॉडी में पहुंच गया तो उसका अब्जॉर्प्शन भी होना है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन होगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक, उसको हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ऑब्जॉर्ब होने के बाद तो जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं और थ्रू द सेल्स, थ्रू द ब्लड्स, ठीक। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं तो वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं हमारी बॉडी से, तो हम उसको एलिमिनेशन कहते हैं। थ्रू द अनस एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक। डाइजेशन टाइप्स, मैकेनिकल, जिसको हम फिजिकल भी कहते हैं, और केमिकल। तो मैकेनिकल में जो होता है, हमने फूड को माउथ में लिया, उसको हमने चबाया, च्यू किया, टीयर फाड़ा, ग्राइंड किया, मैश और मिक्स, इन सबको जो इन सब को हम कहते हैं मैकेनिकल और फिजिकल। अब जो भी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे इसको डाइजेस्ट कराने में तो उसको हम कहते हैं केमिकल। जैसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, इन सब का हम केमिकल से, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, इसका हम डाइजेशन करवाएंगे तो उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो जो पार्ट्स, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स इन्वॉल्व होता है तो हम उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जो पार्ट इन्वॉल्व होगा उसको हम कहते हैं द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे उसमें माउथ इन्वॉल्व होगा, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। सबसे पहले हमने फूड को माउथ में लिया, ओके, और फिर फेरिंग्स के थ्रू ओसोफेगस में गया, फिर ओसोफेगस में जाने के बाद स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और फिर रेक्टम में गया। रेक्टम में जो लास्ट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है वो रेक्टम, और रेक्टम फिर एनस के थ्रू वो बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे, अगर हम बात करें कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा एक कितने मीटर की होती है, तो वो टोटल 9 मीटर की होती है, ओके। जिसमें से जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी होती है वो 6 मीटर की होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारी 1.5 मीटर की होती है, ओके। तो लेकिन पर आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन नाम छोटा और ये काम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ के हिसाब से हम इसको वो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जिसकी जितनी विड्थ रहेगी वो छोटा रहेगा, ठीक। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो मोटी है, तो ये 1.5 मीटर की होती है, 1.5 मीटर की होती है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत कोइल्ड और बहुत पतली होती है, इसकी विड्थ बहुत पतली होती है, तो ये 6 मीटर की होती है। और यहाँ से माउथ से लेकर एनस की अगर हम बात करें, पूरा गट और एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है, वो टोटल 9 मीटर की होती है, ओके। अब हम बात करेंगे माउथ में क्या होता है कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस।
टीथ के थ्रू जो हम फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, जिससे टंग भी हेल्प करती है उसको मिक्स करने में, फूड को मिक्स करने में। किसके थ्रू? सलाइवा, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा में जो होता है कंटेन करता है एमाइलेज विच हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च। ओके, सलाइवा में हमारा जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एमाइलेज। ठीक, और यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस जो होता है एकदम एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द थ्रोट। गले के जो पीछे होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? ट्रैकिया को प्रिवेंट करवाता है फूड फ्रॉम एंटरिंग। इट इज लोकेटेड इन द थ्रोट। ओके, तो हमारी जो, अगर हम यहाँ पर देखें, जो फेरिंग्स एंड ट्रैकिया की बात करें तो यहाँ पर एकदम सामने जो रहता है विंड पाइप रहता है, इसके जस्ट पीछे ओसोफेगस रहता है। ठीक, ओसोफेगस जब हम फूड को माउथ में डालेंगे तो फिर वो ओसोफेगस में जाएगा। ओसोफेगस में जाने के बाद नीचे नीचे इसमें एक पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है, उसके थ्रू ये स्टमक में पहुँच जाता है। ओसोफेगस, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओसोफेगस हमारे कैसे दिखता है। ओसो अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ये जो होती है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फंक्शन इसका क्या होता है? ये इसका जो ओसोफेगस जो होता है वो सिक्रीट करता है म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है। मूव्स फूड फ्रॉम द थ्रोट, गले से जो स्टमक तक जो ये फूड को नीचे स्टमक तक भेजता है यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे ये एसोफेगस है, यहाँ से कोई भी फूड का पार्टिकल इस अंदर जा रहा है, पहले यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट करेगा फिर फैल जाएगा, फिर कंस्ट्रिक्ट करेगा फिर फैल जाएगा, फिर कंस्ट्रिक्ट करेगा फिर फैल जाएगा। इसी प्रोसेस में पूरा फूड जो होता है नीचे जाता है स्टमक के पास। ठीक, इफ़ एसिड फ्रॉम द स्टमक गेट्स इनहेल्स द हार्ट बर्न। स्टमक यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो डार्क कलर में स्टमक, तो स्टमक कैसा होता है? जे शेप का होता है। मस्कुलर बैग दैट स्टोर्स द फूड यू ईट, ब्रेक इट डाउन इनटू टाइनी पीसेस, जो कि क्या करता है, इसमें फूड आता है और छोटे छोटे पीसेस में स्टोर हो जाता है। मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूस, इसमें और डाइजेस्टिव जूस जो आता है ये क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कंटेन एंजाइम, प्रोटीन एंड लिपिड्स, इन दोनों को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। स्टमक में जो सा भी एंजाइम्स प्रेजेंट होगा वो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। फूड फाउंड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। अब जो भी फूड, सबसे पहले हम माउथ में फूड को लिए, उसको हमने विद द हेल्प ऑफ सलाइवा उसको हमने बोलस के फॉर्म में बना लिया, एकदम एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, गीला गीला बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब वो ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद फिर वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम काइम। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये 6 और 7 मीटर्स लॉन्ग होती है ये। ठीक, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इसके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके पास एक विलाई लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं विलाई, जो क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। द विलाई आर कवर्ड इन माइक्रोविलाई विच फर्दर इंक्रीज अब्जॉर्प्शन, जो क्या करता है? फर्दर इसको अब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को अब्जॉर्ब करवाएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द, ये हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल, इंटेस्टाइन की वॉल में जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं। किसमें? इंटेस्टाइन वॉल। अब्जॉर्ब होता है 80% इंजेस्टेड वाटर, 80% वाटर इंजेस्ट होता है। वाइटमिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब चीज़ों का यहाँ पर अब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर एक एंजाइम भी सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम।
क्रिएट करता है, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। अब बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन था, अगर फिर जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन पर क्या यहाँ बीच बीच में स्फिनिक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में रहा फूड, फिर उसको जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाना होता है तो वो ओपन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। एक्सेप्ट व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट ऑब्जॉर्व, ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट ऑब्जॉर्व, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व नहीं किया है उसको अब ये लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व करने का काम करेगा। इसके जो लास्ट में होता है उसको हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम क्या करता है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड फेसेस बिफोर इट इज़ एक्सपेल्ड, जो कि एक्सपेल्ड जो होता है पहले एक्सपेल्ड होने से पहले रेक्टम में होता है। फिर जब हमें जैसे ही एनस के थ्रू हमें एक्सक्रीट आउट करना होता है तो वो माइंड हमारा माइंड में स्ट्राइक होता है, तो थ्रू एनस हम उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है फंक्शन बैक्टीरियल डाइजेशन, फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट, ऑब्जॉर्ब मूव वाटर, कंसनट्रेट वेस्टेज, ठीक इन सब चीज़ों का काम करता है। लीवर, इसमें बहुत डाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, अभी आगे हम और बताएंगे कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो डायरेक्टली अफेक्ट डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल, लीवर जो होता है बाइल जूस को प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। बाइल हेल्प डाइजेस्ट फैट, बाइल जूस क्या करवाता है, फैट को डाइजेस्ट कराने में काम करता है। और फिल्टर्स आउट टॉक्सिन एंड वेस्ट, क्या करता है, फिल्टर करता है टॉक्सिन एंड वेस्ट को, इंक्लूडिंग ड्रग्स, अल्कोहल एंड पॉइजन, इन सबको भी फिल्टर कराने का काम करवाता है ये। गॉल ब्लैडर, जैसे जितना भी बाइल जूस बनाया है लीवर ने तो वो गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो जाता है। जब हमें ज़रूरत होती है तो वो गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है बाइल। ओके, तो स्टोर बाइल ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर जो होता है वो स्टोर करने का, बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। स्टोर बाइल फ्रॉम द लीवर, रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फैटी डाइट्स कैन कॉज गैलेस्टोन। अब बात करते हैं पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज क्या होता है, पैंक्रियाज भी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट। पैंक्रियाज किसको किसको डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, जो कि क्या करवाता है, रेगुलर ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। अगर हम पैंक्रियाज की बात करेंगे तो पैंक्रियाज जो होता है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह का काम करती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये भी डाइजेशन में हेल्प करवाता है। अब आता है क्विज टाइम, ये क्विज आप सब वीडियो पॉज करके इसको बता सकते हैं कि ये क्या क्या, इसके स्ट्रक्चर के नाम बता सकते हैं कि ग्रीन वाला क्या होता है, पर्पल वाला क्या होता है, पिंक वाला क्या होता है, ब्राउन वाला और रेड वाला क्या होता है। तो ग्रीन वाला क्या होता है, ग्रीन वाला एसोफेगस, रेड स्टमक, पिंक स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्राउन लार्ज इंटेस्टाइन, पर्पल लीवर, ग्रीन गॉल ब्लैडर, येलो जो होता है ये पैंक्रियास। गुड, पैंक्रियास, येलो कलर का पैंक्रियास जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है, बीटा सेल जो होती है इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, डेल्टा सेल जो होती है वो सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती है, सोमैटोस्टैटिन का। ओके, तो आज हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।